प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आप सबको जय मसीह की। आइए हम आज की प्रार्थना की शुरुआत करें। आज प्रियजनों, प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद हो। 2020 में 10 महीने बीत गए। 10 महीने परमेश्वर ने कितना अनुग्रह किया है आप पर, मुझ पर। आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। इस संकट के समय में भी परमेश्वर चट्टान बनकर आपके और मेरे साथ में, हम सब के साथ में बना रहा। वो एबेनेज़र है, वो सच्चा परमेश्वर है और वो आज आपके और मेरे साथ है। इसके लिए आइए, इस नवंबर महीने की पहली तारीख आज आई है और इस पहले तारीख को हम परमेश्वर के चरणों में धन्यवाद के साथ आए कि उन्होंने हम अच्छी तरह से रखवाली की है, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया है, हम पर अनुग्रह किया है, हमें बचाया, शैतान से बचाया, बीमारी से बचाया, अकाल से बचाया और हर प्रकार की जो दिक्कतें जो दुनिया के सामने आई वो हमारे सामने आने नहीं दिया। परमेश्वर जो विश्वास योग्य परमेश्वर है, उन्होंने आपको मुझे आशीष दिया है। इसके लिए आइए हम उस परमेश्वर का गुणगान करें, परमेश्वर की बड़ाई करें, परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा बड़ाई करते हैं। प्रभु जी, हम आते इस समय आपकी उपस्थिति में। प्रभु जी, ये 10 महीने के लिए धन्यवाद देते हैं। 2020 का ये पूरा 10 महीना आपने हमें आशीषित किया, आपने हमें संभाला, हमारी जरूरतों को पूरा किया, हमारा रक्षक बनकर साथ रहा। जैसा मुर्गी अपने पंखों तले संभालती, उससे भी सुंदर रीति से आपने प्रभु हमें संभाले रखा है। आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपका गौरव महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, इस 10 महीने में प्रभु जी जो भी हमसे गुनाह अपराध हुई, क्षमा कीजिए, दया कीजिए। प्रभु यीशु, इस समय प्रभु जी हमारे शत्रुओं को हम बिना शर्त यीशु मसीह के नाम से क्षमा करते हैं। प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई, उनके हृदय को छू ले। प्रभु जी, इस समय उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनका आज धरती पर आखिरी दिन, आखिरी रात है। एक मौका दीजिए, पश्चाताप करके आपके पास आए, एक भी आत्मा नाश ना हो। प्रभु जी, उनके लिए प्रार्थना करते जिन्हें दंड मिला है उन्हें छुटकारा, और जिन्हें दंड मिलने वाला है उन पर दया। प्रभु जी, जो जानलेवा बीमारी के शिकार हुए उनको आपके हाथ में देते, उन पर दया कीजिए, क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए। और प्रभु जी, जो जानलेवा बीमारी के शिकार होने वाले हैं उन पर अनुग्रह कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते हैं। प्रभु परमेश्वर पिता, यदि हमने किसी को श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं। किसी ने हमें श्राप दिया, हाय दिया, न्याय किया, उसके पावर को हम रद्द करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु यीशु, कलवरी के क्रूस पर जो आपने अपना बहुमूल्य रक्त बहाया, जो आपके बदन के ऊपर कोड़ों की मार बरसी, आपके हाथ पैर में कीले ठोके गए, बगल में भाला मारा गया, सर पे कांटे का मुकुट रखा गया। प्रभु जी, इतने सारी वेदनाओं में आपने प्रभु जी आपका प्रभु जी आहुति दी, आपका बहुमूल्य रक्त के द्वारा आपने हमें शैतान के हाथ से खरीद लिया है। आपने प्रभु जी हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से कराया है। उस पावन पवित्र रक्त के द्वारा हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपके पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें धार्मिक ठहराया है, जैसा कि हमने पाप नहीं किया है। आपके पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें शुद्ध कर दिया है, पवित्र किया है। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा बड़ाई करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, हम सभी का ताबा ले प्रभु जी, और हम सभी को चलाइए। पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आप प्रभु जी हमें चला रहे, हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। आज भी प्रभु जी आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए आपके पवित्र वचनों के द्वारा, ऐसा हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। सारा गौरव, सारा महिमा, सारा आदर आपको देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आइए प्रियजनों, आज इतवार है, आइए हम ताली बजाकर, नाच गाकर हम उस परम कृपालु परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो जो विलंब से कोप करता है, वो जो करुणा से भरा हुआ परमेश्वर है। आइए उनके सम्मुख आकर हम एकदम हसमुख हृदय से परमेश्वर की बड़ाई करें, आनंदित और प्रसन्नित होकर उस परमेश्वर की बड़ाई करें जो आज, जिसके वजह से आज का ये दिन आज आप और मैं देख सके हैं। इसके लिए आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। पवित्र 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 महान राजाधिराज परमेश्वर, हम आपकी स्तुति, महिमा, प्रशंसा,
आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी। हम आते इस समय प्रभु जी उपकार स्तुति करते हुए, हम आते इस समय प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हुए प्रभु जी। प्रभु जी मौत कितने करीब थी प्रभु जी, लेकिन आपने हमें बचाया, सुरक्षित रखा प्रभु जी, और इस नवंबर महीने में आपने हमारा प्रवेश कराया, इसके लिए धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज हमारा हृदय आनंदित और प्रफुल्लित हुआ है प्रभु जी। आज हमारा मन उमड़ रहा है प्रभु जी, क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसने हमें माँ के कोख में समाने से पहले से जाना है, हम पर चित्त लगाया है, उस परमेश्वर की प्रशंसा और बड़ाई करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आप जिंदा खुदा है प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारा रक्षक कभी सोता नहीं कभी ऊँगता नहीं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि प्रभु जी हम आज आपके फाटकों में, आपकी उपस्थिति में धन्यवाद के साथ आते हैं प्रभु जी। ये पूरा नवंबर महीना प्रभु 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक आपका बड़ी कृपा हम पर है, आपकी प्रसन्नता हम पर है, हमारे हर एक वस्तुओं पर आपकी प्रसन्नता है प्रभु जी। प्रभु जी इस महीने में प्रभु जी हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम होने जा रहे हैं प्रभु जी, क्योंकि आप भला परमेश्वर है प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, आपका क्रोध जो होता है वो पल भर का होता है, पर आपकी दया सदा की होती है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम प्रियजनों ताली बजाकर, नाच गाकर, आनंदित होकर हम परमेश्वर की बड़ाई करें। धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया, आनंदित किया उसने आनंदित किया, मैं खुश हुआ के आनंदित किया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। ऊंची आवाज में यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच हम चंगे हो गए हैं प्रभु जी। आपके मार खाने के द्वारा, आपके कोड़ों के मार के द्वारा
आपने हमें चंगा किया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई और आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी, हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद 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 कहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारी रक्षा की है प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा शत्रु ने चाहा वैसा होने नहीं दिया प्रभु जी। ओ हालेलुया प्रभु जी, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। हम आपको क्या दे सकते हैं प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में आपके सामने क्या ला सकते हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद के साथ में आते हैं आपके पास प्रभु जी। आज प्रभु जी हमारा प्रभु जी शरीर का रोम रोम ऋणी है प्रभु जी। आपके प्रभु जी किए हुए इतने प्रभु जी बड़े बड़े अद्भुत कार्य, आपकी की हुई कृपा के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आपने हमें लज्जित होने से बचाया है प्रभु जी। आपने प्रभु जी जैसा शत्रु ने चाहा वैसा होने नहीं दिया। आपने प्रभु जी हमारे लिए प्रभु जी हर्ष रूपी तेल का अभिषेक किया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर, कौन है आपके तुल्य, कौन है आपके समान प्रभु। हमारे अपने छोड़ सकते हैं, त्याग सकते हैं प्रभु जी, पर आप कभी छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं। आप सत्यवचनी परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। हम आते हैं इस समय प्रभु जी आपके चरणों में प्रभु जी, आपकी आराधना करते हुए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियजन, इस समय हम आराधना में आए। यदि आप घुटने के बल आ सकते हैं, घुटने के बल आइए। आइए अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर की जो हम पर कृपा दृष्टि करता है, आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दे, उस परमेश्वर की आराधना करें जिसने आपको और मुझे बनाया है। प्रियजनों, आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। यीशु के चरणों में आराधना करें। आराधना 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 आराधना
आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना आराधना यीशु के चरणों में आराधना करें यीशु के चरणों में आराधना करें हालेलुया रिकादा राबाशा पवित्र पवित्र परमेश्वर हालेलुया लिखोंदो बोरिया राबाशा कातारामा पवित्र पवित्र ओ जीवित परमेश्वर ओ हालेलुया ओ महिमा 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 आपके नाम को प्रभु जी सेनाओं का यहोवा पवित्र है हालेलुया प्रभु यीशु परमेश्वर के मेले जो हमारे लिए वध हुआ है हम आपको धन्यवाद देते हैं हम आपकी उपस्थिति में आकर प्रभु जी आपकी आराधना करते हैं प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी स्तुति प्रशंसा आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी आप प्रभु जी हमारा सर्वस्व है प्रभु जी आप ही हमारी सुबह है आप ही हमारी शाम है आप ही प्रभु जी अंधकार को मिटाते हैं और आप ही है प्रभु जी जो प्रभु जी हमारे हर एक गम को दूर करते हैं प्रभु जी कैसे भी क्यों ना तकलीफ दर्द हो उससे छुटकारा आपके नाम में मिलता है हम आपको धन्यवाद देते हैं आपकी बड़ाई करते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन प्रेज द लॉर्ड फिर एक बार परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर को धन्यवाद प्रियजनों चलिए हम आज के वचनों में चलते हैं परमेश्वर के वचन में चलकर हम परमेश्वर की बड़ाई करें परमेश्वर की महिमा करें परमेश्वर आज आपसे और मुझसे कुछ कहना चाहता है ना तो उन वचनों को इस समय हम पढ़ेंगे आइए हम परमेश्वर के वचनों में चलते हैं इस समय और वचन के लिए हम जाएंगे दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 8 वचन क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी प्रभु परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों के द्वारा में अनुग्रह से भरपूर करें आमेन आइए हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर पिता हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हुए आपकी बड़ाई आपकी महिमा करते हुए प्रभु जी हम सभी का आप ताबा लीजिए प्रभु जी हम सभी से आज आपके वचनों के द्वारा बातें कीजिए ऐसे हम प्रार्थना करते हैं धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन चलिए इस वचन को फिर से एक बार हम पढ़ लेते हैं जी क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी निकम्मे और निष्फल इंग्लिश में लिखा है बैरन निकम्मे यानी बैरन लिखा है बैरन का मतलब है बांझ बैरन का मतलब है बांझ यानी फल नहीं देने वाला प्रियजनों परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि 3 प्रकार के बांझपन के बारे में पवित्र शास्त्र में कई लिखे हम उन 3 चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं 4 प्रकार के बांझपन है 4 प्रकार के बांझपन है 3 हम वचनों में देखने वाले हैं चौथे हम कुछ खास बातों की तरफ मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं चलिए पहला चीज़ है दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 19 वचन दूसरा राजा 2 अध्याय उसका 19 वचन जी उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा देख यह नगर मन भावने स्थान पर बसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है
परंतु पानी बुरा है पानी बुरा है, और भूमि गर्भ गिराने वाली है। भूमि गर्भ गिराने वाली, यानी इस भूमि किसी काम की नहीं है। ये जो जमीन है किसी काम का नहीं है। प्रियजनों, जमीन जो होता है ना, कुछ जमीन अच्छी होती जो फल लाता है, और कुछ जमीन है जो किसी भी प्रकार का वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पनप सकते, वहाँ आप नहीं डाल सकते हैं। नालासोपारा में एक हमारी ज़मीन थी। उस ज़मीन के ऊपर मुझे एक अंकल ने एक नारियल का जो झाड़ होता है, जो ड्रम में उन्होंने रखा था, वो ड्रम के साथ में मुझे दे दिया। मैंने उस ड्रम को फाड़ कर वो 4 फुट का गड्ढा बनाकर उसमें इस नारियल के जो है उसको उसमें गाड़ दिया। गाड़ने के बाद रोज़ पानी देता था, लेकिन वो झाड़ सूखने लगा। तो किसी ने कहा कि सूखा जो गोबर होता है वो उसके आसपास में डाल दीजिए, डाल दिया। किसी ने कहा नमक डाल दीजिए, डाल दिया, और वो सूखता गया। फिर उस गांव के नालासोपारा में दानूबाग नाम का जो गांव है, अभी वहाँ बड़ा नगर हो गया है, पहले बहुत कम घर हुआ करते थे। तो उन्होंने मुझे बताया है इस ज़मीन के ऊपर नारियल का झाड़ नहीं आ सकता है। मैंने कहा क्यों, सारी ज़मीन तो वैसी के वैसी है। बोलते नहीं, इस ज़मीन के अंदर जो गड्ढा था उसमें लॉरी भर भर के वहाँ पर गिट्टी, वो बिल्डिंग जो तोड़ते हैं उसका जो होता है वो सब डालकर ऊपर मिट्टी डाला है। इसके लिए इसके नीचे मिट्टी नहीं है, इसके लिए झाड़ पनपेगा नहीं। प्रियजनों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, कुछ ज़मीन श्रापित होती है, कुछ ज़मीन जो बिल्कुल फल नहीं दे सकती है। वैसे भी ज़मीन के बारे में ये पवित्र शास्त्र कहता है, गर्भ गिराने वाली ज़मीन यानी बिल्कुल फल नहीं दे सकती है, ऐसी ज़मीन के बारे में कहता है। पहला चीज़ हमने जो देखा। दूसरा चीज़ देखते हम पेड़ के बारे में है, और वो है लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 7 वचन। बगीचे का जो मालिक है वो देखभाल करने वाले मालिक से कहता है, क्या कहता है देखिए, लूका रचित सुसमाचार 13 अध्याय 7 वचन। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढते आता हूँ, परंतु नहीं पाता। इससे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। जी, मतलब इस पेड़ को वो कहता है बांझ है, ये पेड़ फल नहीं देता है। प्रियजनों, कई ऐसे पेड़ हैं, कई प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जो फल नहीं देते हैं। ठीक है, मैंने देखा एक बम्बई में उसको ताड़ गोला बोलते हैं, है ना, वो जो होता है उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो फल नहीं देते हैं। सुपारी के कुछ ऐसे पेड़ हैं जो फल नहीं देते हैं। ऐसे कई आपको झाड़ मिलेंगे, ऐसे कई पेड़ आपको मिलेंगे जो फल नहीं देते हैं, जिनको बांझ कह के बुलाते हैं। ये पेड़ बांझ है, ये पेड़ फल नहीं देते हैं। एक पेड़ के बारे में भी लिखा है, अंजीर का पेड़ था। यीशु मसीह सुबह में निकले, जब निकले उनको जब भूख लगी, अंजीर के झाड़ को देखा, अंजीर के उस पेड़ को देखा, उन्होंने देखा इस पर अंजीर नहीं लगा है, जा तुझ पर कभी फल ना लगेगा। और बाद में जब यीशु मसीह वहाँ से निकल गए, कुछ दिन के बाद जब चेलों ने देखा वो पेड़ बिल्कुल सूख गया, क्योंकि उसके ऊपर श्राप आ गया था। हमने भूमि श्रापित देखा, हमने पेड़ का भी श्राप देखा, और कुछ और अन्य कारण भी होते हैं जो वो लोग गर्भ धारण नहीं करते, यानी कि फल नहीं देते हैं। तीसरी चीज़ हम देखेंगे, पहला चीज़ हमने देखा ज़मीन, दूसरा चीज़ हमने देखा पेड़ पौधे के बारे में है, तीसरा चीज़ हम देखते हैं स्त्रियों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, स्त्रियों के बारे में सबसे पहले अब्राहम की पत्नी सारा बांझ थी, रेबेक्का इसहाक की पत्नी रेबेक्का वो बांझ थी, रेचेल वो बांझ थी, हन्ना सैमुएल की माँ वो बांझ थी, और योन्ना जो बपतिस्मा देने वाला है उसकी माँ वो भी बांझ थी। यानी बाइबल में कई और औरतों का जिक्र है जो वो सुनामी स्त्री है वो भी बांझ थी। कहने का मतलब यह है प्रियजनों कि ज़मीन बांझ हो सकता है, पेड़ बांझ हो सकता है, स्त्री बांझ हो सकती है। चौथे प्रकार का बांझपन के बारे में आज हम परमेश्वर के वचनों में देखने वाले हैं।
ये चौथे प्रकार का बांझपन का मतलब क्या है? प्रियजनों, ये चौथे प्रकार का बांझपन ये वो चीज़ है, आप मेहनत करते हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है। आप भाग दौड़ करते हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है। आप पूंजी लगा रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहा है। हर तरफ से निराशा आ जाती है। आपको पैसे अगर मिल भी गए, वो 10 अलग अलग रास्ते से निकल जाते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बांझपन ने आपको घेरा डाला हुआ है। जब बांझपन का आपके आसपास में घेरा डाला है, आप किसी भी काम में हाथ डालिए, आपको यश नहीं मिलेगा, नुकसान ही नुकसान होगा, आपको यश नहीं मिलेगा। यानी ये बांझपन का जो आत्मा है, इसने आपको पकड़ लिया है, शायद अंदर से, शायद बाहर से, शायद किसी और तरीके से। तो यहाँ पर जैसा एक स्त्री अगर बांझ है, हम क्या करते हैं, उससे हम डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, उसका इलाज कराते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, और डॉक्टर बताता है कि ऐसा ऐसा करने से ये गर्भ धारण कर सकती है। पेड़ के बारे में फल नहीं देता तो उसको काट डालना ही ठीक होता है, वो रख के किसी प्रकार का फायदा नहीं है। जमीन भी ऐसी है, जमीन अगर फल नहीं दे रही है तो नहीं देगी। प्रियजनों, कुछ साल पहले उड़ीसा के अंदर बहुत बड़ा बाढ़ आया था, दरिया का पानी घुस गया था, और दरिया का पानी यहाँ पर घुस गया, सुनामी जैसा आया था कुछ, इतना बड़ा वो आ गया कि उड़ीसा के अंदर काफ़ी ज़मीन के ऊपर वो दरिया का पानी जब आ गया, और उसके बाद कुछ हिस्से आज भी बांझ है, वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि दरिया का पानी अंदर तक गया था। इसके लिए वो ज़मीन के ऊपर बहुत ट्रीटमेंट किया, बहुत कुछ किया, किसी काम का नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया है। लेकिन मैं जो चौथे प्रकार का बांझपन आपसे कह रहा हूं, उसका ट्रीटमेंट है, उसका ट्रीटमेंट है। ओके, उसका ट्रीटमेंट यह है प्रियजनों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपका ये जो बांझपन है, उससे आप कैसे बाहर निकलें। ठीक है, पुलिस वाले जब कोई केस हैंडल करते हैं, और जब उसको बहुत सारे उन लोग जब उसका ढूंढते हैं, कहाँ पर है, किसने खून किया, कहाँ पर है, क्या है, बहुत सारी चीज़ें उन लोग ढूंढने के बाद लास्ट पे आ जाता है, उनको वो खूनी मिलता नहीं है या सॉरी वो अपराधी नहीं मिलता है। ऐसे में वो क्या करते हैं, केस को वापस फिर से स्टार्ट करते हैं, फिर से चेक कर लेते हैं कि गड़बड़ कहाँ हो गई, कुछ तो हमसे चूक गया है, गड़बड़ कहाँ हो गई, वापस चेक कर लेते हैं। और फिर अलग अलग जो ऑफिसर्स होते हैं, जिसने ये पार्ट संभाला है, आप उसको दूसरा पार्ट देते हैं, इसको वो एक पार्ट लेते हैं, और वो वापस उस केस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उसी तरह से प्रियजनों, आज आपको और मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। मेरे अंदर अगर बांझपन है, इसका मतलब मैं फल नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब अनप्रोडक्टिव मैं अगर हो रहा हूं, इसका मतलब है मैंने जो भी काम में हाथ डालता हूं मुझे यश नहीं मिल रहा है, यानी मुझे वापस जाकर देखना है। अब कहां पर देखेंगे आप, मैंने क्या किया, उस दिन क्या किया था, इस दिन क्या किया था, उस तारीख को क्या किया था, इस सप्ताह में कहां था, ये देखने के लिए मत जाइए। आप देखने के लिए जाइए परमेश्वर के वचन में। परमेश्वर के वचन में जिंदगी है, परमेश्वर के वचन में जिंदगी है। वचन कहता है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच के स्वतंत्र हो। जब तुम सत्य जान लोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। जब तुम सत्य को जान लोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा। तो प्रियजनों, आपको उस सत्य की तरफ, उस वचन की तरफ आना बहुत जरूरी है। देख लीजिए, लोगों ने पैसे कमाने के चक्कर में, पैसे पाने के चक्कर में अपने आप को नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी करके रखा है। पहला तिमोथी 6 अध्याय में लिखा हुआ है, नाना प्रकार के तकलीफों से छलनी करके रखा हुआ है। यानी बांझपन, वहां पर बांझपन आ गया। प्रियजनों, कुछ लोग कहते हैं कि जवानी जो होती है वो पैसे कमाने के लिए होती है, और आप देखिए, जिसने भी जवानी में परमेश्वर को बाजू में रख दिया, परमेश्वर के वचनों को बाजू में रख दिया, और वो पैसे कमाने के चक्कर में गए, जब बुढ़ापा आया तो उनका बुढ़ापा उनको ले डूबा,
और बुढ़ापे में उनको ऐसी सारी बीमारियों का सामना करने पड़ा। जवानी में जो उन्होंने कमाया था बुढ़ापे में उन लोगों ने गंवा दिया। मतलब अनप्रोडक्टिव, मतलब निष्फल, मतलब वो फल किसी काम का नहीं, ऐसा हो गया। उनकी सारी कमाई उनकी दवा में, बीमारियों में चले गई। तो आज परमेश्वर आपको सबसे पहला चीज क्या करने के लिए कहता है? सबसे पहली चीज आपको है, इस संसार के सदृश मत बनो। बाइबल कहती है इस संसार के सदृश ना बनो। रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 वचन। और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। फिर से एक बार। और इस संसार के सदृश न बनो, यानी इस संसार के जैसे न बनो, इस संसार के जैसे न बनो जी, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। इसका मतलब है जब आप संसार के जैसा बनना छोड़ देंगे तब परमेश्वर क्या करता है? आपके बुद्धि को नया कर देता है। आपके बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हाँ जी, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए जी, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। कब? जब आप संसार के सदृश न बनेंगे, जब आप संसार की जो प्रथा है, संसार का जो सिस्टम है उसको आप छोड़ दोगे। यहां पर बिजनेस को कट थ्रोट बिजनेस बोलते हैं, यानी गला काटने वाला बिजनेस है। आज कितने प्रकार के लोग मार्केट में घूम रहे हैं, कितने प्रकार के सेल्समैन है। 500 रुपये में, 399 रुपये में आपका 25 टाइप का मेडिकल टेस्ट होता है, और जब आप वहां जाओगे तो आपको बताया जाएगा कि 1500 रुपये लगेगा। तो ये क्या था? ये जो फालतू जो है उसका उन्होंने बताया इतना सस्ते में। आप अगर पॉलिसी निकालने जाते हैं, पॉलिसी के अंदर भी आपको बताते हैं, आपको टर्म पॉलिसी, ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, 15 रुपया पर डे के हिसाब से। मुझे एक मैसेज आया है कि पॉलिसी आपको मिलेगा 15 रुपया पर डे, 15 रुपये पर डे के हिसाब से। अब सोचो मैं 15 रुपये पर डे के हिसाब से दूंगा, मेरे एज के हिसाब से वो मुझे 15 रुपया तो नहीं लेगा, वो शायद मेरा महीने का कुछ नहीं तो भी कम से कम 5,000 10,000 रुपया या उससे अधिक वो लेगा मुझसे, क्योंकि मेरा एज का जो फैक्टर है इसके वजह से। ऐसे ही इन लोग सेल्समैन है, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। क्रेडिट कार्ड देते समय आप ले लो सर, आपको इसमें 1.5 लाख का वो मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, फोन पे सब बोल देते हैं। और आप क्या, उनका एक आदमी आता है, आपने फॉर्म साइन कर दिया, दे दिया, और आपका जब कार्ड आ गया आपके पास, आप बहुत आनंदित होते कि मुझे कार्ड मिल गया है, 1 लाख का, 1.25 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का मुझे इसमें फैसिलिटी है। और बाद में उन लोग जो अपना खेल खेलते हैं, तब आप बोलोगे कि भाई जिसने कार्ड दिया था उसने ऐसा ऐसा बोला था, तो कहेगा सर आपका जो पेपर पे जिधर आपने साइन किया था उसमें ये सब नहीं लिखा है, उसमें ये बिल्कुल नहीं लिखा है, उसमें क्लियर कट लिखा है आपको। लेकिन सेल्समैन जो था वो आपको उसने फंसा दिया, उसने आपको कार्ड चुटका दिया। मेरे एक प्रिय मित्र हैं, पास्टर साहब हैं, नाम नहीं लूँगा, उनको अच्छा सा कार्ड दिया किसी ने, और बड़ा अमाउंट का कार्ड दिया। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि चलो पास्टर साहब को अच्छा कार्ड मिल गया है। और कुछ समय के बाद वो पास्टर साहब आकर रोने लगे, कहने लगे कि देखो ना ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मुझे कहता कि मैंने क्या करना है? मैंने कहा तुरंत उस कार्ड को सरेंडर कर दो, तुरंत उस कार्ड को सरेंडर कर दो। प्रियजनों, इसी तरह से लोग आकर आपको फंसाते हैं। आपको बाइबल कहती है इस संसार के सदृश न बनना। संसार जैसा है वैसा आपको बिल्कुल नहीं बनना है। आपको कैसा बनना है? जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। आपके बुद्धि के नए हो जाने से आपका चाल चलन के अंदर फर्क आएगा, आपका चाल चलन बदलता जाएगा, है ना, नवीनीकरण, है ना, नया बनता जाएगा। और आज परमेश्वर यही चाहता है प्रियजनों। तो सबसे पहले आपको और मुझे बाइबल बताती है अपना मन को बदलना है। अपना मन जो है संसार की वस्तुओं से बाहर निकालना है। क्यों?
मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 19 वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 19 वचन। और हाँ, संसार की चिंता संसार की चिंता, जो बीज बोया गया, ओके, जो बीज कांटे में गिरे उनके बारे में कहता है जी। और धन का धोखा, फिर से एक बार, और संसार की चिंता संसार की चिंता, और धन का धोखा, धन का धोखा, और वस्तुओं का लोभ, वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर, उनके अंदर समाकर वचन को हाँ, दबा देता है, वचन को दबा देता है और वह निष्फल रह जाता है। और वो निष्फल रह जाता है। फिर से एक बार हम पढ़ेंगे जी। और संसार की चिंता, संसार की चिंता। प्रियजनों, हमारे अंदर संसार की चिंता बहुत पड़ी है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे, लोगों के दिमाग में क्या बैठेगा, उनके सामने मेरा क्या चित्र होगा, मेरा इमेज क्या होगा उनके सामने, ये सब सोचना छोड़ दीजिए। यदि आप शराब पी रहे हैं, ठीक है, आप जिस कंपनी में काम पर है, या आप किसी कॉल सेंटर में, या फिर किसी मल्टीनेशनल कंपनी में, कहीं भी आप काम पर है, आप उनके साथ में, आपके कलीग के साथ में, आपके स्टाफ के साथ में अगर आप बैठकर शराब पी रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, सब कर रहे हैं, जिस घड़ी यीशु मसीह आपके जीवन में आता है, ठीक है, तो आप सबसे प्रथम क्या करते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो। तब आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, उनके साथ में उठना बैठना, शराब पीना, गाली देना, ड्रग्स और अन्य सारी चीज़ों के जो आप पहले सेवन करते थे, अब आपने बंद कर दिया है, आपने यीशु मसीह को अपनाया है। उस समय यही आपके मित्र, यही आपके दोस्त जो आपके लिए जान देने के लिए तैयार थे, अब वो आपकी जान लेने के लिए तैयार है। किस लिए? क्योंकि आपने उनके साथ में वो जो करते थे वो करना छोड़ दिया है। लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे, लोग आपसे बिल्कुल आपका तिरस्कार करेंगे, वो सामने तो हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू ये सब बोलेंगे, लेकिन अंदर से है इसको कैसे हम फंसाएं, इसको कैसे हम तड़पाएं, ये उनके मन में होता है। इसके लिए बाइबल कहता है इस संसार के सदृश ना बनो। अगर आप बनते हैं तो परमेश्वर का वचन जो आपके हृदय में आया है, परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर आया है, इस संसार के जो क्या कहते हैं, 4 फिर एक बार 4:19, और हाँ। संसार की चिंता, संसार की चिंता, संसार की चिंता। प्रियजनों, आपके और मेरे अंदर बहुत सारी चिंताएं हैं। शायद हमारे मन को पढ़ने वाली कोई अगर मशीन मिले, ठीक है, ऐसा कोई मशीन बन जाए जो इंसान के मन में, इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है वो जानने का ऐसा कोई स्कैनर बन जाए, और जो लोग आ रहे जा रहे हैं उनको अगर स्कैन करे तो आपको ज़्यादातर यही मिलेगा, संसार की चिंता उन्हें खाए जा रही है। अगर वो स्कैनर में देखेंगे इतनी सारी चिंताएं उनके दिमाग में चलती है। इसके लिए बाइबल कहता है संसार के सदृश ना बनो। जो होना है वो होने वाला है, बस आपको और मुझे ध्यान रखना है कि मुझे उन चीज़ों की परवाह नहीं करना है, उन चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है जो मेरे लिए फालतू है। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी सारी चिंता उस पर डालो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। परमेश्वर को मेरा ध्यान है, ठीक है, मेरा ध्यान है, लेकिन परमेश्वर जो कहता है वो मुझे करना है। और जब मैं वैसा करता हूं प्रियजनों, परमेश्वर का अनुग्रह आता है। उदाहरण के तौर पर जब मूसा को जब वो पैदा हुआ था तो राजा का ऑर्डर आया था, एक आदेश था कि सभी छोटे बच्चे जो छोटे हैं उनको मार डालो, उनका वध कर दो। अब वो जगह मूसा के लिए सेफ नहीं था, तो परमेश्वर उसको बचाता क्यों नहीं वहां पर? परमेश्वर तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन वो जगह जो थी, वो जगह उस समय मूसा के लिए खतरनाक थी। मूसा वहां होता तो उसका वध होना बिल्कुल अटल था, लेकिन परमेश्वर की योजना है। परमेश्वर कभी कभी कुछ जगह पे ऐसा कर देता है। अब वो वहां से निकला और उसको एक बास्केट में रखा
और उसको पानी में नदी में छोड़ दिया। उसकी बहन ध्यान रखती थी और वो सीधा कहाँ गया, वो महल के पास जहाँ पर राजा की जो बहन है वो नहा रही थी। और क्या क्या उसने देखा, बच्चा है, लेकर आया, उसने महल में रखा। वो बच्चा महल में सुरक्षित था, परमेश्वर ने उस बच्चे को महल में पहुंचा दिया। हालेलुया। ठीक है, वैसे ही यीशु मसीह जब पैदा हुए थे और उसका कत्ल का जब ऑर्डर निकला, छोटे बच्चों का मार डालने का ऑर्डर निकला, तब परमेश्वर के दूत ने जोसेफ से सपने में कहा, इस बच्चे को ले और सीधा मिस्र देश में चले जा, इजिप्ट चले जा। उसको ये नहीं, अगर वो कहता कि भाई अरे आप मुझे यहाँ क्यों भेज रहे हो, सीरिया नज़दीक है ना, तो मैं सीरिया चले जाता हूँ या फिर मैं और कहीं चले जाता हूँ। नहीं 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 नहीं, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तो उसको वहाँ पर परमेश्वर ने सुरक्षा क्यों नहीं दी। देखिए, यीशु मसीह जो छोटा बालक था, वहाँ पर उसकी जान को खतरा था और परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने उसको मिस्र देश में भेजा और वहाँ से बाद में वो रिटर्न आ गया। कहने का मतलब यह है, परमेश्वर की योजना जो है उसमें आप जब शामिल हो जाते हो, तब प्रियजनों आप फल देना स्टार्ट कर देते हो। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो। लेकिन इस संसार की चिंता क्या कर देता है, आपको दबा के रख देता है और वो आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। ठीक है, बाइबल बताती है, याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 12 वचन, क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलते हैं? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। क्या अंजीर के पेड़ में जैतून, अंजीर के पेड़ में जैतून, हाँ, या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? क्या दाख की लता में अंजीर लग सकता है? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। खारे जो सोता है, झरना है, उसमें से मीठा पानी नहीं निकल सकता है। उसी तरह से प्रियजनों, अगर आप संसार में बने हैं, तब आप क्या है, चेंज नहीं हो सकते हैं। आप चेंज नहीं हो सकते हैं। प्रियजनों, अगर आपके पास एक पेड़ है, ठीक है, आम का पेड़ है, और ये आम का पेड़ फल देता है, सो उसकी जो ढाली है, जहाँ पर आपको दिखता है कि बारीक वो फूल आना स्टार्ट हो गया है, उस समय अगर आप उसकी जो वो ढाली है वहाँ पर हल्का सा कट करके, इतना सा कट करके उसका छिलका निकाल दीजिए। छिलका निकलने के बाद वहाँ पर उसको एक वो आता है, कोई कीड़े ना खाए, एक दवा आती है, वो दवा लगाने के बाद उसको आप स्पॉन्ज लगा दीजिए या कॉटन लगा दीजिए या कपड़ा लगा के टाइट बांध दीजिए और उसके ऊपर पानी बराबर छिड़कना चाहिए, गिल्ला रहना चाहिए, और उसको एक प्लास्टिक के बोतल के अंदर उसको टाइट करके रख देना, पानी उसके ऊपर पड़ता रहे। कुछ दिन के बाद वहाँ से जड़ें निकलती है, फिर उसको काटा जाता है और वो जाकर ज़मीन में जब गाड़ देते हैं, ज़मीन के अंदर उसको जब रोपण करते हैं, तो क्या हो जाता है, वो एक पौधा बन गया है, वो एक अलग सा एक पेड़ बन गया है। वो इस झाड़ से हटकर वो दूसरे जगह पर जाकर बन गया है। वैसे ही क्या अंजीर का पेड़ जैतून का फल दे सकता है? क्या दाख लता जो है उसके अंदर से अंजीर लग सकते हैं? क्या उसमें अंजीर लग सकते हैं? नहीं ना। लेकिन प्रियजनों, आप और मैं जो वास्तविकता में जंगली जो पौधे थे वो यीशु मसीह में लगाए गए हैं। अब यीशु मसीह के गुण उस जंगली पौधे के अंदर से निकलना स्टार्ट हो गया है। आज यदि आप बांझ है, यानी कि आप जिस किसी भी काम में हाथ डालते हैं आपको सफलता नहीं मिल रही है, आप परेशान हो गए हैं, बस आप एकदम निराश हो गए हैं, टूट चुके हैं, और उसके लिए आप किसी ज्योतिष के पास मत जाइए। ज्योतिष जो रास्ते पर बैठकर तोता लेकर बैठता है, उसके पास अगर पावर होता तो वो रास्ते पर नहीं बैठता, जहां पर पुलिस वाले, नगर पालिका के लोग उसको भगा देते हैं, वो ऐसा नहीं बैठता।
रास्ते पे और एक व्यक्ति बैठता है जो अंगूठी बेचते हैं और जो दूध डाल के उसके ऊपर से बताते हैं देखो ये अंगूठी आपकी राशि के लिए अच्छी है। अगर ऐसा होता तो प्रियजनों वो अंगूठी लेकर जो रास्ते पे बैठा है वो किसी बड़े शोरूम में बैठा होता। वो बड़े शोरूम में नहीं बैठा, रास्ते पे बैठा है। जब आपकी जिंदगी ठीक नहीं हो रही है तो मेरी जिंदगी कैसे ठीक होगी? कुछ लोग होटल के अंदर पत्र में डालते हैं, अखबार में डालते हैं, ये महाराज यहाँ पर हैं, होटल में रहेंगे और आप आकर इन्हें मिल सकते हैं ये तारीख से एक तारीख तक। ठीक है, अब ये महाराज होटल में क्यों रुके हुए हैं? आप खुद का एक फ्लैट लो ना। अगर आप दूसरों की जिंदगी बनाते हो तो अपनी जिंदगी बनाओ ना। नहीं बनाते हैं, उनको मालूम है मेरा इलाज मेरे पास नहीं है, लेकिन आपका इलाज आपके पास है और वो है परमेश्वर का वचन। वो है परमेश्वर का वचन। अगर आपको बांझपना से बाहर निकलना है तो परमेश्वर के वचन को अंदर जाने दीजिए। परमेश्वर के वचन को अंदर जाने दीजिए। प्रियजनों, अगर आपका बच्चा बीमार है, ऐसा सोचिए आपका या आपका पड़ोसी का या आपका रिश्तेदार छोटा बच्चा बीमार है और आपने उसको बुखार आ रहा है और आपने उसके लिए बड़ी अच्छी कीमती दवा लेकर आए। वो बच्चा दवा पी लेता है, वॉक करके उल्टी कर देता है। फिर आप उसको दूसरा खुराक पिलाते हैं, वो वापस उल्टी कर देता है। फिर तीसरा खुराक पिलाते हैं और वो बच्चा उल्टी करता है। वो दवा लेता नहीं तो क्या वो बच्चा ठीक हो जाएगा? नहीं होगा। उसी तरह से प्रियजनों, परमेश्वर का वचन जो आपके अंदर आया है, अब ये परमेश्वर का वचन रोकने के लिए शैतान पूरी पूरी कोशिश करेगा। आपको इस संसार की चिंता, इस संसार की बातें, अगर इसमें आप बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन को आप पढ़ने नहीं दे रहे। कांटों ने घेर के रखा हुआ है और वो पनप नहीं सकता है। इसके लिए आपको सबसे पहले इस संसार के सदृश नहीं बनना है। दूसरी चीज़ है वचन को आपके अंदर जाने देना है। तीसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है जो आपको और मुझे करनी है और वो है दूसरा पेत्रस पहला अध्याय 5 से लेकर हम 7 वचन तक पढ़ने वाले हैं। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके जी अपने विश्वास यानी आपको विश्वास होना चाहिए अपने विश्वास के ऊपर। सद्गुण यानी आपके अंदर के गुणों को आपको चेंज करना है। आपके हैबिट है ना, उसको चेंज करना है। आपकी आदतें उसको चेंज करना है और उसको सद्गुण लेकर आना है। विश्वास के ऊपर सद्गुण जी, और सद्गुण पर समझ। सद्गुण के ऊपर समझ। जब कोई आकर आपको समझा रहा है, हे भाई ये बहन है ना, आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। जब कोई आपको चीज़ समझाता है, वो समझ आपको लेना है, वो समझ आपको लेना है। अगर वो समझ आप नहीं ले रहे हैं यानी आप मुसीबत में फंसने वाले हो। कोई आपको क्यों समझाएगा? कोई अगर अपना वक्त निकाल कर अगर आपके पास आकर अगर आपको समझा रहा है तो वो समझ आपको आनी चाहिए। ओके, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ जी, और समझ पर संयम। समझ के ऊपर संयम, अपने आप पे कंट्रोल। अपने आप पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए और ये चीज़ मैं आराम से खरीद सकता हूँ या लोन पर मैं आराम से ले सकता हूँ। प्रियजनों, इस बार ये 2020 में अप्रैल महीने से लेकर मेरे ख्याल से जून जुलाई तक काफ़ी लोगों के पास पैसे की दिक्कतें हुई। जिन्होंने बड़ी बड़ी योजना बनाकर लोन लिए थे, अब वो लोन भरने के लिए रो रहे हैं। उन्होंने मोरेटोरियम मांगा लोगों से, बैंक से जाकर, और बैंक ने मोरेटोरियम दिया उनको, 3 महीने का 4 महीने का मोरेटोरियम दिया उनको। यानी कि अभी आपको हफ्ता भरने की ज़रूरत नहीं है और बाद में ब्याज के साथ में वो आपके पास लेने वाले हैं। ये क्यों ऐसा हो गया? इन्होंने इसकी कल्पना नहीं की कि भाई ऐसा भी वक्त आएगा। वक्त कैसा भी आ सकता है, लेकिन जो आदमी समझ के ऊपर, विश्वास के ऊपर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर समझ, समझ के ऊपर संयम होना चाहिए, संयम होना चाहिए। तो संयम यानी कंट्रोल आपको होना चाहिए। कोई चीज़ आपको करने का दिल होता है ना, कोई भी चीज़ करने का आपको दिल होता है, आपको पहला एकदम कंट्रोल रखना है। प्रियजनों, ऐसा है, एक मुर्गी थी, उस मुर्गी से एक मुर्गा प्यार कर रहा था।
और वो मुर्गा इतना प्यार उस मुर्गी से कर रहा था। एक दिन वो अपना प्यार का इजहार करने के लिए उस मुर्गी के पास गया और उसको कहता है, जानो मैं तुझसे इतना प्यार करता हूँ, तू बोलो मैं कर सकता हूँ। मुर्गे ने कहा, जा बे जा, तू कुछ नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, तू बोल, देख मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तू जो बोलो मैं कर सकता हूँ। बार बार 10-15 बार इस मुर्गे ने उस मुर्गी के सामने ये बात दोहराई। मुर्गे ने कहा, चलो एक काम करो, मैं देख लेती हूँ तुम कितना प्यार करते हो, मैं काम बोलते तुमको तुम करोगे? हाँ हाँ करूँगा, तुम बोले तो मैं अपनी जान दे दूंगा। उसने बोला, जान मत दे, खाली एक अंडा दे। मुर्गा चुप हो गया क्योंकि मुर्गा नहीं कर सकता था। हालेलुया। संयम रखिए, संयम रखिए, बहुत ज़रूरी है। कुछ भी किधर भी जाकर मत बोलिए, किधर भी जाकर कुछ भी मत बोलिए, संयम रखिए। परमेश्वर का वचन कहता है जी, समझ के ऊपर संयम और संयम पर धीरज। संयम के ऊपर धीरज रखना है। जैसा किसान बीज बोने के बाद वो 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना इंतज़ार करता है, और कुछ ऐसे भी फसल होते हैं, जैसा गन्ना है 1.5 साल लगता है उसको, साल 1.5 साल लग जाता है। कुछ नारियल के झाड़ है जो 1.5 साल में फल देते हैं, कुछ 5 साल में फल देते हैं, कुछ 3 साल में फल देते हैं, कुछ और भी लंबा समय लेते हैं, फल देते हैं। वैसे ही प्रियजनों, आपको और मुझे धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, धीरज रखिए। परमेश्वर से अगर आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने अगर वादा किया है, परमेश्वर वो पूरा करना जानता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर को धन्यवाद। सो प्रियजनों, आपको धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। आपने प्रार्थना की, प्रभु मैंने प्रार्थना किया, मुझे मेरे प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा मत बोलिए। बस धीरज रखिए, आपने प्रार्थना की है, आपको मिलने वाला है। मरकुस 11:24 कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति करो तुम्हें मिल गया है, और फिर तुम्हारे लिए ऐसा होगा। यानी कि आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने वो सुन लिया है, उत्तर दिया है, बस थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। जैसे एक स्त्री कहती है कि मैं पेट से हूं, तो आप कहोगे कि मुझे बच्चा बताओ, तो कहेगा अभी नहीं बता सकती हूँ मैं, 9 महीने, 8 महीने, 9 महीने या 7 महीने, इतना समय जो होता है उसके बाद मैं आपको बच्चा बता सकती हूँ। उसी तरह से परमेश्वर से अगर आपने प्रार्थना की है, आपने अपने मन को बदला है, चाल चलन को बदला है, यानी थोड़ा सा धीरज रखिए। आपने जो सोचा है उससे बड़ा परमेश्वर करता है, उससे बड़ा परमेश्वर करता है। प्रियजनों, अगर सोचिए एक व्यक्ति आपके पास आकर आपसे कहता है, भाई मुझे 1 रुपया चाहिए, 1 रुपया चाहिए, आपका जान पहचान वाला या आपका अच्छा मित्र 1 रुपया चाहिए, और आप अच्छे खासा आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है, जेब में आपके कैश पड़ा हुआ है, और वो कहता है कि मुझे 1 रुपया चाहिए। चलिए मैं आकर आपसे कहता हूँ मुझे 1 रुपया चाहिए, तब आप कहोगे, अरे हमारे मास्टर साहब हैं, 1 रुपया कह देने का, कम से कम 100 रुपये तो उनके हाथ में दे देते हैं और आप मुझे 100 रुपया दोगे। यानी कि आपको पता है मैं पास्टर हूँ, आपको पता है मैं कभी किसी से पैसे नहीं मांगता हूँ। अगर आज मैंने आपसे 1 रुपया मांगा है तो आप मुझे 100 रुपया दे रहे हैं। इसका मतलब वो जो सारे सृष्टि का मालिक है, धन दौलत उसके पास पड़ा हुआ है, उसके पास अगर आप आए तो आपने जो भी मुंह खोला है, परमेश्वर का वचन कहता है तू मुंह पसार और मैं तुझे और मैं वो भर दूंगा। इसका मतलब है परमेश्वर जानता है आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है। आपने जो भी सोचा है, आपके और मेरे कल्पना के परे परमेश्वर कार्य करता है। इसके लिए धीरज रखना बहुत ज़रूरी है ना, धीरज रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे, धीरज और धीरज पर भक्ति। धीरज के पर भक्ति। अगर आपने जो मांगा है आपको नहीं मिला है, धीरज रखिए और परमेश्वर की भक्ति करते रहिए जी। और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। भक्ति पर भाईचारे की प्रीति। प्रियजनों, यहाँ पर जो है क्षमा के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है, भाई के ऊपर प्रीति, भाईचारे की प्रीति, यानी एक दूसरे से प्रेम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपसे कोई पूछे आकर, भाई या बहन आपके कौन दुश्मन है, तुरंत आपका उत्तर आएगा कोई दुश्मन नहीं है, मैं सबसे प्यार करता हूँ। फिर जब थोड़ा सा खुरदिया जाएगा तब आपके मुंह से निकलेगा, इस आदमी ने ऐसा किया था, ये बहन ने ऐसा किया था, ये भाई ने ऐसा किया था, मेरे अंकल ने ऐसा किया था, मेरे चाचा ने ऐसा किया था, मेरी चाची ने ऐसा किया था, मेरी बुआ ने ऐसा किया, ये किया, उसने किया, सब निकलना चालू हो गया।
फिर वो भाईचारे की प्रीति कहाँ गई? वो भाईचारे की प्रीति कहाँ गई? यानी कि आपको ध्यान रखना है, आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको आपने क्षमा नहीं किया है, आज क्षमा कीजिए। कल हमारे पास समय है क्या नहीं पता नहीं, कल का दिन हमारा है क्या नहीं पता नहीं, आज हमने क्षमा करना है। जिसने भी आपको अपमानित किया, जिसने भी आपको नीचे गिराया, जिसने भी आपको लूट लिया, जिसने भी है ना वो आपका जो हिस्सा था छीन कर, अगर उसने आपका हिस्सा छीन लिया है, चिंता मत कीजिए, परमेश्वर जागा है। परमेश्वर कभी सोता नहीं, कभी ऊँघता नहीं, वो देख रहा है और सामने वाले को कैसा दंड देना है परमेश्वर जानता है। प्रियजनों, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अब्राहम है ना, अब्राहम जब अपने भाई के लड़के लूत को वो जब अपने साथ लेकर आया, अब जब इन दोनों के नौकरों के अंदर जब झगड़ा होने लगा तो उसने लूत से कहा, लूत और अब्राहम के बीच में बातचीत हुई कि भाई अब हम अलग होंगे तो अच्छा होगा। तो अब्राहम ने कहा, तुझे कौन सा एरिया अच्छा लगता है देख ले, कौन सा क्षेत्र तुझे अच्छा लगता है देख ले, और वो मैं तुझे दे देता हूँ और दूसरा मैं रख लेता हूँ। अब ये भाई साहब गए, लूत भाई जो है ये गया और उसने सभी जगह पर चेक किया और उसको एक जगह दिखा जिसको सोदोम और गोमोरा कहते हैं। वो उसको बड़ा पसंद आया, हरा भरा एकदम फर्स्ट क्लास पानी है उधर, बहुत अच्छा फसल हो सकता है, ऐसा जगह उसको पसंद आया। आज जो हरा भरा है कल वो उजाड़ने के लिए भी टाइम नहीं लगता है, ऐसा ही हुआ। उसने वो एरिया लिया और लेने के बाद प्रियजन ऐसा हो गया, लूत का वहाँ पर जीना हराम हो गया। पर अब्राहम ने जो दूसरा जगह लिया था वहाँ पर सफल हो गया, वो वहाँ पर सफल हो गया। और क्या होता है, एक दिन ऐसा आता है उनको कहा जाता है, अभी के अभी सूरज निकलने के पहले जगह को छोड़ दो, निकल जाओ यहाँ से। तो कहता है कि भाई मैं कहाँ जाऊँ, जोर में जाऊँ? तो बोलते जाओ जल्दी, बस इस नगर का नाश होने वाला है। और वो पूरा नगर नाश हो गया, मिट गया। दूसरे दिन जब अब्राहम देखता है वहाँ से धुआं निकल रहा है, पूरा नगर तबाह हो गया है। वो जो इसने चुन लिया था, जिसको अच्छा समझ के चुन लिया था, अब वहाँ पर क्या हो गया, अब्राहम भक्ति में था, इसके लिए उसको परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर थी। तो आज भक्ति होना बहुत ज़रूरी है, भक्ति में प्रार्थना में रहना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। बस ये खाली आप बड़बड़ कर रहे हैं, ये ऊपर तक नहीं जा रहा है, ये परमेश्वर के चरणों तक नहीं जा रहा है। परमेश्वर की बढ़ाई करना है, परमेश्वर की प्रशंसा करना है, उनकी आराधना करना है। जी, भक्ति के ऊपर, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, भाईचारे की प्रीति यानी प्रेम करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। जी, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ, प्रेम बढ़ाते जाओ। आगे, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, यदि तुम में ये बातें वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। निकम्मे और निष्फल होने नहीं देगी, निकम्मे और निष्फल होने नहीं देगी। यानी आपको और मुझे परमेश्वर है ना निष्फल, अनप्रोडक्टिव बोलते हैं उसको, निष्फल होने नहीं देगा, फ्रूटफुल होने देगा, है ना, अनफ्रूटफुल नहीं, फ्रूटफुल होने देगा। परमेश्वर कहता है, फलदायक परमेश्वर का वचन कहता है, वो आपको और मुझे बनाएगा। और 9 वचन में आते हैं, और जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें, ये जो हमने पढ़ा सद्गुण है ना, विश्वास के ऊपर सद्गुण है ना, सद्गुण के ऊपर हमने क्या पढ़ा, सद्गुण के ऊपर संयम, संयम के ऊपर धीरज, धीरज पर भक्ति, धीरज के ऊपर भक्ति, भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम, प्रेम, है ना। ये सब अगर आपके अंदर है तो ठीक है, वरना वो 9 वचन, और जिसमें ये बातें नहीं, जिसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है। नंबर 1 वो अंधा है और धुंधला देखता है, और नंबर 2 उसको बराबर दिखाई नहीं दे रहे हैं, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है, भूल गया है कि उसको परमेश्वर ने कैसा शुद्ध किया था, पापों की क्षमा की थी। जी,
अब हम आते हैं 11 वचन की तरफ। वरन इस रीति से हाँ। तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाओगे। कैसे? ये सद्गुण जो गुण के बारे में लिखा है वो करना है। और आखिरी एक वचन याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 17। याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 17 जी। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है, यानी तुम इस संसार के सदृश न बनो। जो ज्ञान ऊपर से आता है वह हाँ। पहले तो पवित्र होता है। पहले जो परमेश्वर का ज्ञान होता है पहले वो पवित्र होता है जी। फिर मिलनसार, यानी मेल मिलाप वाला, पीसफुल एकदम। हाँ जी। कोमल, कोमल यानी जेंटल जी। और मृदु भाव, हाँ जी। और दया, हाँ जी। और अच्छे फलों से लदा हुआ। अच्छे फलों से लदा हुआ, भरा हुआ। अच्छे फलों से भरा हुआ, लदा हुआ, यानी बांझ नहीं, अनफ्रूटफुल नहीं। ओके, फ्रूटफुल लिखा है यहां पर। हाँ जी। और पक्षपात और कपट रहित होता है। वो पक्षपात और कपट रहित होता है ना। सो पार्शियलिटी उसके अंदर नहीं है, हिपोक्रेसी उसके अंदर नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है, यानी कि प्रियजनों, परमेश्वर कहता है ऊपर से जो ज्ञान आपको परमेश्वर दे रहा है, समझ है ना। बाइबल कहती है, नीति वचन में लिखा है, तू अपने समझ का सहारा नहीं लेना। तो आपका समझ नहीं, परमेश्वर का समझ, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि जो है। हम एक बार 17 फिर से एक बार पढ़ेंगे, याकूब 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से परमेश्वर की ओर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है। पहले वो पवित्र होता है। फिर मिलनसार, कोमल, और मृदु भाव, और दया, और अच्छे फलों से लदा हुआ जी। और पक्षपात और कपट रहित होता है। सो प्रियजनों, परमेश्वर का वचन में हमने जो अभी पढ़ा, 4 प्रकार के बांझपन होता है। पहला प्रकार का जमीन, दूसरा जो है पेड़ पौधों के बारे में है, तीसरा है स्त्रियों के बारे में। आज हमने चौथे चीज के बारे में देखा, और वो है आपका और मेरा, जो हम काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का काम, कोई भी बिजनेस हो, नौकरी कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, उसमें हमें सफलता नहीं मिल रही है, या जिंदगी में हमें सफलता नहीं मिल रही, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट बराबर नहीं आ रहा है, यानी बांझपन का आत्मा का काम चल रहा है। मतलब उसको फल नहीं मिल रहा है, उसका जो उसने जो मेहनत की है उसका प्रतिफल उसको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? ये बांझपन का आत्मा काम कर रहा है। लेकिन उससे बचना है तो सबसे पहले इस संसार के सदृश नहीं बनना है। दूसरी चीज है, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर कार्य करने देना है। तीसरी चीज जो है, हमने देखा जो गुणों के बारे में वर्णन किया है, 2 पेतरुस 1 अध्याय 5 से लेकर 7 वचन तक जो गुणों का वर्णन किया है, वो हमारे अंदर होना चाहिए। अगर वो है, बाइबल कहती है हम फलदायक बनेंगे। ओके, चौथी चीज हमने जो परमेश्वर के वचन में देखा, और वो है ऊपर से आने वाला ज्ञान, यानी परमेश्वर का ज्ञान आपके अंदर आएगा जो प्योर है, शुद्ध है, पवित्र है ना। ये जब आपके और मेरे अंदर आ जाएंगे तो आप और मैं कभी भी निष्फल नहीं ठहरेंगे। ये परमेश्वर का वादा है। तो प्रियजनों, यदि आप इस चीजों में फंसे हुए हैं, निष्फल है, निराशा है, अगर आप उसमें से निकलना चाहते हो, तो प्रियजनों आपको और मुझे ध्यान देना है, मुझे परमेश्वर के पास आना है। प्रियजनों, शैतान के पास जाने के बाद भी शैतान भी सफलता देता है, लेकिन शैतान की ये एक बहुत बड़ी चालाकी है। वो अगर आपको 10 रुपये दे रहा है तो आपसे वो 1000 रुपया वसूल कर रहा है। शैतान यदि आपको 1000 रुपया दे रहा है तो 1,00,000 रुपया वो वसूल करेगा। वो अगर आपके बिजनेस में अगर आपको सफलता दी है तो आपके घर में किसी को ऐसी बीमारी देगा, जितना भी आपने कमाया है सारा पैसा वहां जाने वाला है। लेकिन परमेश्वर के पास जब आते हो, फ्री में परमेश्वर देता है, क्योंकि वो सारे सृष्टि का मालिक है।
प्रियजनों, आप और मैं जो इलेक्ट्रिक का, बिजली का जो बिल भर रहे हैं, ये बिजली मनुष्य उत्पन्न करता है और उसका इतना सारा बिल आ जाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो सूरज बनाया है, सूरज के द्वारा प्रियजनों सोलार जो चल रहा है, सोलार लाइट है, सोलार पता नहीं कितना कितने सारी चीज़ें हैं, ये परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है। ये परमेश्वर ने मुफ्त में दिया है। उसका हम क्या बिल दे रहे हैं, उसको क्या हम उसका भुगतान कर रहे हैं? कुछ भी नहीं, सब मुफ्त में परमेश्वर दे रहा है। शैतान अगर कुछ भी दे रहा है तो उसका चार्जेस ले रहा है। आज आपको और मुझे परमेश्वर के पास आना है। अगर आपके जीवन में अगर आप सफल नहीं है, तो सफलता पाना चाहते हो तो पहले परमेश्वर के पास आइए, संसार की सारी रीति रिवाज को छोड़ दीजिए। दूसरा, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर ले लीजिए। तीसरा, दूसरा पेतरस पहला अध्याय 5 से लेकर 7 वचन तक जो गुणों के बारे में लिखा है वो आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। चौथा, परमेश्वर का दिया हुआ ज्ञान और बुद्धि आपके और मेरे अंदर होना चाहिए। अगर ये होंगे, आप कभी भी निष्फल नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, और आपने जो मेहनत किया है उसका प्रतिफल परमेश्वर कई गुना ज़्यादा दे सकता है। जो बीज अच्छी ज़मीन पर बोई गई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना ज़्यादा फल लेकर आया। तो वही परमेश्वर, न बदलने वाला परमेश्वर, आज आपके मेहनत का या आपका जो भी आपने जो भी परमेश्वर देखता है कि जो भी आपने अपने लिए जो किया है उसमें अगर आपको सफलता नहीं मिली, आज परमेश्वर सफलता देना चाहता है। तैयार है? आइए हम प्रार्थना करें। सरों को झुकाएं इस समय। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। हम आते प्रभु जी इस समय आपके चरणों में प्रभु जी, नम्र दिन होकर प्रभु जी, आज सुंदर बातें आपने आपके वचनों के द्वारा हमसे की है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी केवल सुनने वाले ने, सुनकर आपके वचन के अनुसार चलने वाले बने, ऐसी कृपा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, यदि आप निराशा में हैं, यदि आप सफलता चाहते हैं, तो आपको मेरे पीछे प्रार्थना करना है और परमेश्वर के सामने ढोंगी बनकर, कपटी बनकर नहीं, है ना, आप पाखंडी बनकर नहीं, आपको बड़े विश्वास से परमेश्वर के पास आना है। तो परमेश्वर आपको जिस किसी भी मुसीबत में आप फंसे हैं उसमें से बाहर निकालेगा। मृत्यु की खाई से भी अगर मैं होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 23 के अंदर लिखा हुआ है। तो आज परमेश्वर आपको उस गड्ढे से निकालना चाहता है। ये जो चरवाहा होता है उसके पास एक सोटा होता है और एक लाठी होती है, ठीक है। एक लकड़ी होती है जो आगे चलकर ऐसा छतरी जैसा होता है, उस आकार का होता है, ऐसा लंबा, ऐसा आकार का होता है। वो इसके लिए पत्थरों के बीच में अगर भेड़ अटकते हैं, भेड़ बकरे जो भी वो चराते समय अटकते हैं, वो अंदर डालकर उसके पेट के पास ऐसा डालकर उसको वो ऊपर खींच लेता है। वैसा परमेश्वर हमारा अद्भुत प्रेम करने वाला है। वो आज आपको आपकी मुसीबत से बाहर निकालना चाहता है। लोग आपको दबाते जाएंगे लेकिन परमेश्वर आपको उठाते जाएगा। आमीन। आप चाहते हैं ऐसा? तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। अपने आंखों को बंद करें और मेरे पीछे प्रार्थना कीजिए। अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, आपको नहीं टिक रहे, प्रार्थना कीजिए। प्रियजनों, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आज अद्भुत कार्य, ये 1 तारीख है और 1 नवंबर है, और ये परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो आपके और मेरे लिए, आपके और मेरे घराने के लिए है। अगर आप प्रार्थना करते हैं, सफलता आपकी है। आमीन। आइए प्रार्थना करें, मेरे पीछे बोलिए। परम पवित्र पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी स्तुति, महिमा और प्रशंसा करता हूं। मैं थक गया हूं, मैं हार गया हूं। मैंने अपने हिसाब से, अपने समझ के हिसाब से बहुत प्रयत्न किए, मुझे सफलता नहीं मिली। आज मैं आपके पास बड़े विश्वास से आता हूं। पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी को बदल दीजिए। आपके पास सामर्थ्य है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है। आज मैं अपने आप को आपके हवाले करता हूं और प्रार्थना करता हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं उस बदलावट के लिए,
मैं तैयार हूं, मैं इस संसार के सदृश नहीं बनूंगा। मैं आपके वचनों को अपने अंदर ले रहा हूं, और जो सद्गुणों के बारे में आपके वचन में लिखा है उन्हें इस समय अपना गहना बनाकर मैं अपने हृदय में रख रहा हूं। वो जो बुद्धि और ज्ञान जो आप देते हैं वो स्वीकार करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। जब आप मेरे साथ में हैं, सफलता मेरी है। मेरी मेहनत पानी में नहीं गई। मेरी मेहनत का प्रतिफल आपने मुझे आज दे दिया है। मेरे अंदर जो निराशा थी आपने हटा दिया है। मैं धन्यवाद देता हूं। मैं आपकी बड़ाई और आपकी प्रशंसा करता हूं। पिता परमेश्वर, मेरी जिंदगी को आपने बदल दिया है। मैं विश्वास करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं। पिता परमेश्वर, मेरे घर में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनको भी प्रभु जी आपने छू लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं। मेरे घर में खुशियां नहीं है, आज से आपने वो बहुतायत से दे दी है। मैं धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे फलदायक बनाया, सफल कर दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में आमेन, आमेन। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, प्रभु को महिमा, प्रभु का गौरव हो। मैं विश्वास करता हूं प्रियजनों, आज जो आपने प्रार्थना की है, परमेश्वर ने स्वर्ग के झरोखे खोलकर आपको आशीष दी है। इस आशीष में बने रहना, पलटना नहीं, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना, सफलता परमेश्वर ने आपको दे दिया है। आमेन। आखिरी प्रार्थना में जाएं इस समय, और भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजन, अपने आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं इस समय। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करें। आमेन। यहोवा तुझ पर अपना मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे। आमेन। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमेन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बनी रहे। आमेन, आमेन। आज 1 तारीख है और आज विल्मा प्रसन्ना इस बहन का, रूथ मिस्किटा इस बेटी का और अंतिया डिकोस्टा इस बेटी का जन्मदिन है। साथ साथ में 3 तारीख को मेरी पत्नी का जन्मदिन है और 4 तारीख को मेरी बेटी जोयाना का, जो मेरे साथ में गीत गाती है, उनका जन्मदिन है। 6 तारीख को मेरे बड़े भाई जॉर्ज डिसूजा, इनका जन्मदिन है। इन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रभु आपको अनुग्रह और शांति और बरकत से भरपूर करे। आइए हम इनके लिए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, इस समय प्रभु जी विल्मा सिस्टर को आपके हाथ में देते हैं, रूथ मिस्किटा, अंत्या डिकोस्टा को, लिडविन को,
जोएना को प्रभु जी आपके हाथ में देते हैं, वैसे जॉर्ज डिसूजा बड़े भाई को आपके हाथ में देते हैं, और विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है प्रभु जी उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी का ताबा ले, आपका अनुग्रह शांति इन पर बनी रहे प्रभु जी, आपके पवित्रता में चले, अच्छा आरोग्य में रहे प्रभु जी, दीर्घायुष्य और आखिरी सांस तक आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, जीवन में इनकी सफलता मिले प्रभु जी, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो भयानक रोग चल रहा है प्रभु जी, वातावरण चल रहा है, ये इनके करीब ना आए प्रभु जी, और ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, विश्व में जिनका भी जन्मदिन है, जिनका भी शादी का सालगिरह है, उन सभी को आपके हाथ में सौंपते हैं। सभी को आशीषित यीशु मसीह के नाम में, आमीन। प्रियजनों, हम ख़त्म करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। आप जिन्होंने भी सब्सक्राइब किए हैं बहुत बहुत शुक्रिया, प्रभु का अनुग्रह और आशीष आप पर बनी रहे। और जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को, चर्च ऑफ क्राइस्ट मलाड, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप मेरा पार्टनर बन सकते हैं। प्लीज, हम पैसे की पार्टनरशिप नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है लोगों तक पहुंचे। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर और जिस किसी भी रीति से माध्यम से आप इससे लोगों को भेज सकते हैं, आप भेज दीजिए। प्रभु आपको अनुग्रह से भरपूर करेगा। आप वो जो सुसमाचार सुनाने का जो काम है, परमेश्वर का वचन सुनाने का काम है, उसमें आप मेरी सहायता कर रहे हो, मदद कर रहे हो। परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीष से भरपूर करेगा, है ना, और आशीष और अनुग्रह करेगा। सो प्लीज़ इस चीज़ को करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अपने लोगों से भी कह देना कि इस वीडियो को, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, प्रार्थना सभा समाप्त हो गए। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की, जय हिंद।